Hello everyone, welcome back to bio class. In this video our topic is dihybrid cross. डाईहाइब्रिड क्रॉस को समझने से पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस और भी बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए आप, द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, यहाँ पे दो पेरेंट यानी दो प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया जा रहा, विच डिफर इन टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, और ये दो प्लांट के बीच में डिफरेंस है दो कैरेक्टर में, ठीक है। तो दो कैरेक्टर इनके डिफरेंट है, बाकी कैरेक्टर सिमिलर हैं। तो ये दो कैरेक्टर कौन कौन सा था जिसे मेंडल ने अपने क्रॉस के लिए चुना? पहला, सीड का शेप। तो सीड शेप मेंडल ने दो टाइप के प्लांट लिए, एक जिसमें राउंड सीड होते हैं और दूसरा जिसमें कि रिंकल्ड सीड हैं। ये राउंड है और ये रिंकल्ड मतलब सिकुड़ा हुआ। दूसरा जो कैरेक्टर मेंडल ने चुना वो है सीड कलर। सीड कलर भी दो टाइप का लिया गया, एक येलो और दूसरा ग्रीन। तो इस तरह से मेंडल ने अपने क्रॉस में इन दो कैरेक्टर को स्टडी किया। तो हम इसे एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा क्रॉस जिसमें दो कैरेक्टर को स्टडी किया जा रहा है या दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी किया जा रहा है, उस क्रॉस को हम कहेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। बेसिकली मेंडल ये देखना चाहते थे कि अगर हम दो कैरेक्टर को एक साथ उसको स्टडी करते हैं तो वो दोनों कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा होगा, मतलब आगे जो जनरेशन बनेंगे उनमें ये दो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, वो ये पता लगाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने किया डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो आप याद रखिएगा, यहाँ डाई मतलब टू, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम टू कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें सिर्फ हम हाइट के कैरेक्टर को स्टडी कर रहे थे, एक ही कैरेक्टर को, इसीलिए वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। यहाँ हम दो कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, एक सीड के शेप को और दूसरा सीड के कलर को, तो इसीलिए ये क्रॉस कहलाया डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस डाईहाइब्रिड क्रॉस को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेंडल ने दो टाइप के प्लांट लिए, सपोज ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। तो ये मेल पेरेंट जो मेंडल ने लिया वो कैसा था, राउंड एंड येलो, और फीमेल पेरेंट कैसा है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये राउंड एंड येलो जो है ये फिनोटाइप हो गया, रिंकल्ड ये और ग्रीन ये भी क्या है, उस प्लांट का फिनोटाइप है। तो अब इसका जीनोटाइप को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए राउंड के लिए आर आर कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई। ऑलवेज हम जानते हैं कि अलील जो है वो पेयर में होते हैं, इसलिए यहाँ पेयर में लिखा गया है। रिंकल्ड एंड ग्रीन को कैसे डिनोट किया गया है, स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड कैरेक्टर एंड स्मॉल वाई फॉर ग्रीन। तो इस तरह से मेंडल ने इन दो प्लांट को क्रॉस कराया। यहाँ पे देखिए हम इस जीनोटाइप को देख के समझ सकते हैं कि ये एक होमोजाइगस प्लांट है और ये भी एक होमोजाइगस प्लांट है। अब जब इन दोनों के बीच में मेटिंग होगा, क्रॉसिंग होगा, तो ये दोनों गैमेट्स बनाएंगे। तो इनके गैमेट्स कैसे बनेंगे, देखिए हम जानते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम अलील सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अलील सेपरेट हो रहे हैं, ये आर और आर दोनों सेपरेट हो गया और वाई भी सेपरेट हो गया। इस तरह से हमारे पास जो गैमेट बना वो कैसे गैमेट है, उसमें एक आर वाला अलील है और एक वाई वाला, मतलब दोनों कैरेक्टर का एक एक अलील है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी गैमेट्स बन रहे हैं इस प्लांट के द्वारा वो सारे एक ही टाइप के हैं। वो क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई।
सिमिलरली रिंकल्ड ग्रीन सीड वाले जो प्लांट है उसमें भी जो गैमेट बन रहे हैं वो कैसे हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये गैमेट्स क्या होंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने से हमें जो सीड मिलेंगे, जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, वो F1 जनरेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर हम एक प्यूनेट स्क्वायर हमने बनाया है, मैंने पहले भी आपको बताया था प्यूनेट स्क्वायर के बारे में। तो इस प्यूनेट स्क्वायर में मैंने ऊपर वाले इधर जो है मेल गैमेट्स को दिखाया, ये मेल गैमेट कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y, और वर्टिकल लाइन में दिखाया गया है आपको फीमेल गैमेट दैट इज स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। अब ये दोनों गैमेट्स यहाँ फ्यूज करेंगे, तो फ्यूज करने से किस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा देखिए। अगर ये वाला मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है तो कैसा कॉम्बिनेशन मिलेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। सिमिलरली अगर ये इसके साथ फ्यूज करता है तो भी हमें क्या मिलेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। सिमिलरली ये गैमेट इसके साथ फ्यूज करेगा तो भी सेम जीनोटाइप हमें मिल रहा है, अगर ये इसके साथ फ्यूज कर रहा है तो भी सेम जीनोटाइप मिल रहा है। तो इस जीनोटाइप को देख करके हमें क्या पता चलता है, जीनोटाइप तो हम देख लिए पर इसका फिनोटाइप कैसे होगा। यहाँ पे देखिए एक कैपिटल R है, मतलब ये डोमिनेंट जीन है, और ये कैपिटल Y भी हमें दिख रहा है, यानी ये भी डोमिनेंट जीन है। तो कैपिटल R का मतलब क्या है, राउंड, और कैपिटल Y का मतलब क्या है, येलो। तो ये प्लांट का फिनोटाइप, इन सारे प्लांट्स का फिनोटाइप कैसा होगा, राउंड एंड येलो। तो मेंडल को F1 जनरेशन में जो भी प्लांट मिले वो कैसे थे, राउंड एंड येलो। तो इस हम जानते हैं कि F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। इसका मतलब राउंड एंड येलो वाला जो कैरेक्टर है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है। अब मेंडल को F1 जनरेशन में जो प्लांट मिला यानी राउंड येलो प्लांट, उसको मेंडल ने सेल्फ हाइब्रिडाइज कराया। तो अब ये प्लांट जब सेल्फ हाइब्रिडाइज करेंगे तो ये गैमेट्स बनाएंगे, और वो गैमेट्स कैसे होंगे देखिए। ये प्लांट का जीनोटाइप है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो गैमेट का फॉर्मेशन कैसा होगा और कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे देखिए। ये कैपिटल R कैपिटल Y के साथ जा सकता है तो ये गैमेट बन गया। ये कैपिटल R स्मॉल y एलील के साथ भी जा सकता है तो ये दूसरा गैमेट बन गया। स्मॉल r कैपिटल Y के साथ जा सकता है तो ये थर्ड टाइप ऑफ गैमेट बन गया। स्मॉल r स्मॉल y के साथ भी जा सकता है तो ये फोर्थ टाइप का गैमेट बन गया। तो ये 4 पॉसिबल गैमेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हर गैमेट में एक सीड के शेप वाला एलील होगा और दूसरा सीड के कलर वाला एलील होगा। इस तरह से 4 प्रकार के गैमेट बने। तो यहाँ पर फिर से प्यूनेट स्क्वायर से हम F2 जनरेशन को दिखाएंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को वर्टिकल लाइन में शो किया गया है। अब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, ठीक है। यहाँ पर कैसे होगा देखिए, ये कैपिटल R कैपिटल Y वाला गैमेट कैपिटल R कैपिटल Y वाले गैमेट से जब फ्यूज करेंगे तो ये जो सीड बनेगा उसका जीनोटाइप कैसा होगा, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। दूसरा ये जीनोटाइप हो गया, इसका फिनोटाइप कैसा होगा, राउंड एंड येलो। यहाँ देखिए ये फ्यूज होंगे दोनों गैमेट तो क्या होगा, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये भी होगा राउंड एंड येलो, क्योंकि राउंड वाला जीन और कैपिटल R वाला अलील और कैपिटल Y वाला अलील डोमिनेंट है तो वही कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। थर्ड यहाँ पे देखिए कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। तो ये भी हम देख रहे हैं राउंड एंड येलो होगा इसका फिनोटाइप। इधर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी कैसा होगा,
राउंड एंड येलो। इसी तरह से ये गैमीट जब इससे फ्यूज होगा तो कैसा जीनोटाइप होगा, इससे 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 इस तरह से सारे बॉक्स को आप भर दीजिए कि आपस में जब गैमीट्स रैंडमली फ्यूज करेंगे तो किस तरह के ऑफस्प्रिंग बनेंगे। अब इस ऑफस्प्रिंग में हम देख रहे हैं यहाँ पे, जब हम ऑफस्प्रिंग को देखते हैं तो हमें 4 टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं। पहला ऑफस्प्रिंग जिसका सीड राउंड एंड येलो है, तो राउंड एंड येलो वाले सीड हमें कितने मिले यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 मिल गए। राउंड एंड ग्रीन कलर के ऑफस्प्रिंग कितने मिले देखिए, ये एक राउंड एंड ग्रीन है 1, दूसरा 2 और ये 3 मिले राउंड एंड ग्रीन वाले। रिंकल्ड एंड येलो 1 2 एंड 3। रिंकल्ड ग्रीन हमें सिर्फ एक ही मिला है। तो यहाँ पे देखिए 4 तरह के कॉम्बिनेशन हमें मिले। पेरेंट में 2 ही कॉम्बिनेशन था, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, यही था। पर यहाँ पर हमें 2 नए कॉम्बिनेशन वाले प्लांट भी मिल रहे हैं। ये नए कॉम्बिनेशन क्या है, राउंड ग्रीन पेरेंट में नहीं था, रिंकल्ड येलो ये भी पेरेंट में नहीं था। तो ये हम देख रहे हैं हमें F2 जनरेशन में क्या मिल रहा है, पेरेंटल टाइप के भी प्लांट मिल रहे हैं और न्यू कॉम्बिनेशन वाले प्लांट भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। ये हो गया डाईहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो जीनोटिपिक रेशियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1:2:4:2:1:2:1। तो यहाँ आप देखिए 9 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे, वैसे ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है फिनोटिपिक रेशियो। फिर भी जीनोटिपिक रेशियो आप कैसे याद रखेंगे, देखिए आप जानते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। तो पहले उसको आप लिख देंगे 1:2:1 और इसी रेशियो को आप यहाँ लास्ट में भी लिख दीजिए 1:3:1 और बीच में जो ये 3 है इसका डबल कर दीजिए, 1:2:1 का डबल 2:4:2। तो इस तरह से आप इस जीनोटिपिक रेशियो को याद रख सकते हैं। पर इम्पॉर्टेंट है यहाँ फिनोटिपिक रेशियो, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1। तो ये आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया। तो मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर एक लॉ डेवलप किया जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक यू।